अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियसली सेल वॉल तक डिस्कस कर लिया था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है और उसके फंक्शंस देखेंगे। स्टार्टिंग विद द पैराग्राफ, सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स। हमने पढ़ा था कि सेल वॉल तमाम सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन वो बाउंड्री है जो हर लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो किसी भी किस्म का सेल हो, एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो या कोई और हो। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हर लिविंग सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिजिकली सेपरेट द इंट्रासेलुलर स्पेस फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और ये सेपरेट करती है सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट को अंदर वाले इन्वायरमेंट से। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन इज़ द बाउंड्री जो सेपरेट कर रही है सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म। ये सेल है तो उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये इसको सराउंड कर रही है सेल को और उसको प्रोटेक्ट कर रही है साइटोप्लाज्म को। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है। ठीक है, The cell membrane is composed of a double layer of special lipids called phospholipids. Lipids क्या होते हैं? They are the organic molecules जो कि वाटर के अंदर insoluble होते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल को अगर आप पानी में मिक्स करो तो वो डिजॉल्व नहीं होता। तो लिपिड्स क्या है? दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई होती है। स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड होते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ लिपिड्स विच आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड। सबसे पहले हम लिपिड के बारे में बात करेंगे। लिपिड के अंदर सबसे पहले एक बैकबोन होती है जो कि ग्लिसरॉल बैकबोन होती है। 3 कार्बन एटम आपस में अटैच होते हैं और 2 बीच में OH ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट हो उनको हम बोलते हैं अल्कोहल, और ऐसे अल्कोहल्स जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल हों उनको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो लिपिड के अंदर जो बैकबोन होती है वो किसकी होती है? ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल बैकबोन होती है, उसके साथ 2 फैटी एसिड की चेन्स अटैच होती हैं। 3rd कार्बन पर लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट यानी फॉस्फो, और ये सारा स्ट्रक्चर हो गया लिपिड का। तो दिस इज कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड। लिपिड्स आर बेसिकली इनसॉल्यूबल इन द वाटर। वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे, ये डिजॉल्व नहीं होते, बट फॉस्फेट ग्रुप जो है इसकी वजह से दे बिकम समहाउ हाइड्रोफिलिक। ठीक है, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं। ये सबसे ऊपर लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर लगी होती है ग्लिसरॉल। ये जो 2 फैटी एसिड्स हैं ये इस तरह से अरेंज होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से फॉस्फोलिपिड अरेंज होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से बना हुआ है। तो ये जो है एक फॉस्फोलिपिड, दूसरा फॉस्फोलिपिड, तीसरा फॉस्फोलिपिड, इस तरह से बहुत ज़्यादा फॉस्फोलिपिड आपस में कंबाइन होके एक लेयर बनाते हैं। और यहाँ पर भी इस तरह से बना हुआ है, नीचे फॉस्फेट ग्रुप और ऊपर इस तरह से फैटी एसिड। तो ये फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, ये एक ऊपर लेयर है और ये नीचे उल्टी रखी हुई है, तो ये इस तरह से बाई लेयर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब आप लोगों को इस डबल लेयर बाई लेयर का मतलब समझ आ रहा होगा कि 2 लिपिड्स की लेयर होती हैं, और फॉस्फोलिपिड क्या होता है ये मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था और एक मॉडल बनाया था। उस मॉडल को उन्होंने कहा था द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। S.J. Singer and G.L. Nicholson proposed the fluid mosaic model of the cell membrane in 1972. The model describes the phospholipid acting like matrix and coagulated glycoproteins may float freely in the matrix. ये सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन का इतना सा पोर्शन कट किया और इस पोर्शन को अब हमने ऐसे खोल दिया और इसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से बनी हुई होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता चल रहा है कि ये ऊपर वाली लेयर है और ये नीचे वाली लेयर है, लिपिड बाई लेयर। ठीक है,
फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। ये जो आप लोगों को नजर आ रही है ब्लू, ये क्या है, सारी प्रोटीन्स है। डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं, कुछ नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन्स मिलके बने होते हैं। तो ये सारी चीजें एम्बेडेड होती हैं विद इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं ये सारे क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन एक लिक्विड स्ट्रक्चर है, फ्लूइड लाइक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। The model describes the structure of the cell membrane as a fluid structure with various proteins and carbohydrates components floating freely in the membrane. Cell membrane के अंदर carbohydrates और proteins float कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि सेल को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कब होगा, जब सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ करेगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये अलाउ करती हैं बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द इनर एंड आउटर साइड ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू आयंस, हर चीज़ को अलाउ नहीं करती, सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने की। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, ये सब सेल मेम्ब्रेन के अंदर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाय मीन्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है लाइक ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन एंड सिक्रीशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर से चीज़ें एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सब क्लियर होगा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। बाकी ये जो प्रोसेसेस हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है।